दोस्तों जनवरी महीने की आज 30 तारीख है। ठंड बहुत कड़ाके की है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया सूर्य देव का दर्शन नहीं हुआ है। 4-6 दिनों के बाद हल्की-फुल्की धूप एक आधे घंटे के लिए कभी हो गई हो अपवाद स्वरूप तो अलग बात है, लेकिन धूप नहीं निकल रही है। ऐसे में तुलसी का पौधा खराब होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुलसी के पौधे को धूप बहुत ही आवश्यक होती है। सभी पौधों के लिए धूप बहुत ही आवश्यक होती है, लेकिन तुलसी का पौधा ठंड सहन नहीं कर पाता है, इसलिए तुलसी का पौधा ठंडक में अक्सर खराब हो जाता है। इसके पत्ते झड़ने लगते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं या फिर पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा देखभाल करेंगे तो फिर हमारा पौधा सर्दियों में भी कितने भी कड़ाके की ठंड हो उसमें भी हमारा पौधा हरा-भरा बना रहेगा। आप देख सकते हैं कि मेरी ये तुलसी का पौधा है, ये 3 पौधे हैं मेरे पास तुलसी के गमले में, जो कि अभी तक बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। इनकी पत्तियाँ मुड़ी नहीं हुई हैं, ना ही पत्तियाँ इसकी पीली हैं, ना ही इसकी पत्तियाँ झड़ी हुई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि घना कम है, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ही धीमी ग्रोथ हो जाती है तुलसी की। तो इस तरीके से थोड़ी-सी ग्रोथ तो कम हो जाती है, लेकिन ये है कि फिर भी पत्तियाँ जो हैं वो झड़ी नहीं हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि नीचे ये जो जहाँ जड़ है इसके पास देख रहे हैं कि ग्रोथ भी हो रही है, नई-नई पत्तियाँ निकल रही हैं इसमें से। तो ये पौधा मेरा अच्छा है, क्योंकि मैं ठीक तरीके से देखभाल करती हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी देखभाल करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा भी कितनी भी सर्दी पड़ेगी, कभी भी मुरझाएगा नहीं, कभी भी सूखेगा नहीं, पत्तियाँ नहीं झड़ेंगी। तो दोस्तों मैं आज वे सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिस तरीके से मैं अपने पौधे की देखभाल करती हूँ कि मेरा पौधा हरा-भरा बना रहता है। वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा तुलसी का पौधा कितना बढ़िया, कितना स्वस्थ बना हुआ है। इसकी पत्तियां थोड़ी पर्पल कलर की आपको लग रही हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि तुलसी 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक रामा तुलसी होती हैं जिनकी पत्तियां बहुत ही हरी हरी होती हैं, उनका कलर ही हरा होता है। लेकिन एक श्यामा तुलसी होती हैं, कितनी भी स्वस्थ रहती हैं, कितनी भी हरी भरी रहती हैं, उनकी पत्तियां श्याम वर्ण की होती हैं, इसीलिए इनका नाम श्यामा पड़ा हुआ है। तो हमारी जो तुलसी है ये श्यामा तुलसी है, इसलिए इसकी पत्तियां थोड़ी पर्पल कलर की हैं। ये अलग बात है कि थोड़ा-सा कलर तो चेंज होता ही है सर्दी के महीने में, उस तरीके से तो थोड़ा-सा चेंज हुआ है, लेकिन ये मेरी श्यामा तुलसी है, ये सूख-वूख नहीं रही हैं, ये बढ़िया एकदम स्वस्थ हैं। दोस्तों जब धूप नहीं निकलती है और ठंडक बहुत तेज़ पड़ने लगती है तब पौधों को पानी कम देना चाहिए, चाहे कोई भी पौधा हो। तो इसी तरीके से तुलसी के पौधे में भी आपको बहुत कम पानी डालना चाहिए। और पौधे होते हैं तो उसमें डेली पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन तुलसी के पौधे में हम जल चढ़ाते हैं इसलिए इसमें हम डेली जल डालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-20 ml जल डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि डेली जल डालेंगे तो फिर इसमें पौधे में गीलापन हो जाएगा मिट्टी में, तो फिर पौधा ख़राब हो जाएगा, जड़ें ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाएँगी और फिर गीलापन की वजह से ऑक्सीजन भी जड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये सब कारण होते हैं तुलसी के सूखने के, इसलिए ठंडक में बहुत कम पानी डालना चाहिए। और आप जब जल चढ़ाते हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालें, क्योंकि हल्दी डालने से पौधे में गर्माहट भी बनी रहती है और एक अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, तो जाड़े में तुलसी हमारी सूखती नहीं है। और धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं और लक्ष्मी माँ को हल्दी चढ़ाना शुभ माना जाता है, तो इसलिए भी हल्दी अवश्य डालना चाहिए। दोनों तरीके से हल्दी डालना बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी ख़ास चीज़ ये है कि तुलसी के पौधे पर ओस ना पड़ने दें। अगर आप उठा सकते हैं तो गमले को उठाकर अंदर रख लें रात के समय, और अगर नहीं उठा सकते हैं तो फिर तुलसी के पौधे के ऊपर आप कोई कॉटन का कपड़ा या चुनरी कोई भी चीज़ ऐसे उड़ाकर तुलसी के पौधे को कवर करके रखें। हर हाल में तुलसी के पौधे को ओस से बचाना है। अगर ओस पड़ेगा तो तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। सबसे ज़्यादा तुलसी का पौधा ओस से खराब होता है। अगर आप ओस पड़ने से बचा लेंगे तो आपका तुलसी पौधा बचा रहेगा। इसलिए तुलसी के पौधे पर ओस ना पड़ने दें। तुलसी के पौधे को धूप की बहुत ही आवश्यकता होती है, लेकिन जब इधर 1 महीने से धूप ही नहीं निकल रही है तो हम धूप कहाँ से दिखाएँगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को करके हम अपने तुलसी के पौधे को बचा सकते हैं। जब हम तुलसी के पौधे में गर्माहट देंगे, इस तरीके से हल्दी का पानी डालकर और इसको जो है ओढ़ाकर कपड़े से ढककर, तो इस तरीके से तुलसी का पौधा हमारा सही बना रहेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि तुलसी के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई 10 से 15 दिन में आपको अवश्य कर देनी चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी रहेगी, इसमें जो है जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँच पाएगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। जब जड़ों तक ऑक्सीजन जाएगी तभी पौधे साँस ले पाएँगे, अन्यथा पौधे साँस ही नहीं ले पाएँगे तो फिर पौधे खराब हो ही जाएँगे।
इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे की जो गमला है, इसकी मिट्टी आप देख पा रहे हैं कितनी भुरभुरी है, कितनी ठीक-ठाक मिट्टी है, इसमें गीलापन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मिट्टी में नमी बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको अपने गमले की मिट्टी को रखना है। और आप देख पा रही हैं जो ये मेरा ज़मीन वाला पौधा है, ये बिल्कुल भी हरा-भरा है, क्योंकि ज़मीन में जो पोषक तत्व मिलता है वो गमले में नहीं मिल पाता है, क्योंकि गमले का जो होता है पोषक तत्व वो सीमित होता है, इसलिए उसमें उतना नहीं हो पाता है। लेकिन मिट्टी में ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है ज़मीन में। तो इस तरीके से देखिए आप, ज़मीन में जो मेरा पौधा ज़्यादा हरा है, लेकिन गमले वाला भी मेरा पौधा सूखा नहीं है। दोस्तों, जो तुलसी ज़मीन में लगी हुई है अरामा तुलसी है, इसलिए इनकी पत्तियाँ बिल्कुल हरी-हरी हैं। और ये गमले वाली जो तुलसी हैं ये श्याम वर्ण की हैं, क्योंकि ये श्यामा तुलसी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, तुलसी के गमले में आप मल्चिंग भी कर सकते हैं, इससे तुलसी के पौधे में गर्माहट बनी रहेगी और आपका पौधा सर्दियों में ख़राब नहीं होगा। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जैसे कोई ड्राई लीफ हुई या पुआल हुआ या कोई भी चीज़ हुई, या नीम की हरी-हरी नीम की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, इनको भी आप लेकर के आप इसके गमले की मिट्टी के ऊपर बिछा सकते हैं। इससे आपके पौधे में गर्माहट बनी रहेगी। इस तरीके से आप देखभाल करेंगे तो आपकी तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा बना रहेगा। और एक चीज़ और है कि तुलसी में मंजरी ना रहने दें, क्योंकि मंजरी रहती है तो जो भी विकास होता है सब मंजरी में चला जाता है और ये पौधा ले नहीं पाता है, तब भी पौधा कमज़ोर हो जाता है और सूखने लगता है और पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए मंजरी हमेशा हटाते रहें। इसका एक दिन निर्धारित कर लें, हफ्ते में एक दिन सैटरडे को ही आप दिन निर्धारित कर लें कि उस दिन आप मंजरी को हटा दें। जितनी भी मंजरी एक हफ्ते में निकली रहे उसको हटाते रहें आप। इस तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में भी अच्छा बना रहेगा, क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं मेरी तुलसी का पौधा है 3 साल पुराना है और एकदम बिल्कुल भी ऐसे ही हरा-भरा बना रहता है। मैं ऐसे ही देखभाल करती हूँ, बिल्कुल भी मेरा पौधा ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने तुलसी की देखभाल करिए।